हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। सो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, हम उसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इसके मीनिंग आप समझिए, हमें करना क्या है, हमने 5 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना है मीटर एंड किलोमीटर में। तो जैसे कि हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का ये चैप्टर चल रहा है, तो इनके ही बेस पर, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले, इसे कन्वर्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट मैं आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में भी थोड़ा सा आपको बताता हूं कि किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम 10 सेंटीमीटर ले लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1 मीटर के। ओके, अब इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले मुझे सेंटीमीटर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। 100 सेंटीमीटर को जब हम मिलाते हैं, मीन्स जब 100 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसे 1 मीटर कह सकते हैं, हम उसे 1 मीटर बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं 1 सेंटीमीटर की यहाँ वैल्यू निकालूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी, ये 100 इस 1 के डिवाइड में चला जाएगा और ये हो जाएगा 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आप इसको अपने एग्जाम में कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ओके, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो जब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, तो 5 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, इससे हम क्या करेंगे, 1/100 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर आपके पास पता है कि 1 पेन की कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है, तो 2 पेन की कॉस्ट कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सीधा क्या करते थे, इस 5 को 1 जो 1 की कॉस्ट थी उससे, जिसकी हमने कैलकुलेट करनी है, उससे मल्टीप्लाई करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। तो ये वही बेसिक्स है, यूनिटरी मेथड जिसे हम कहते थे, उस तरीके से आपने इसको कर लेना है। सो यहाँ पे भी हमने वही किया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हमें 5 को क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है। अब हम इसे में सॉल्व करते हैं, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 एंड अपॉन 100। ओके, तो 5/100 तो हमने लिख लिया। अब 5/100 को मैंने आपको बताया था कि ये अभी हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको इसको करने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पहले सबसे पहले 5 को लिख लीजिए, जो नंबर आपका न्यूमरेटर में है उसको लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ से जितने जीरो इसके पीछे होते हैं उतने नंबर काउंट कीजिए। 1 यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लगा लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए डेसिमल, और यहाँ पर 0 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ 0.05 मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने जीरो होते हैं उतना ही आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर को नंबर काउंट करेंगे और उसके बाद डेसिमल को लगा लेंगे। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो अगर किसी बच्चे को अगर समझ में ना आ रहा हो, तो वो प्रीवियस जो हमारी अभी 2.5 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, वहाँ भी समझाया था, और उससे पहले जो बेसिक मैंने क्लास एक वीडियो बनाई थी इसके लिए, तो आप वहाँ भी इसको जाके देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया इतना 0.05 मीटर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है कि जो 5 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 0.05 मीटर के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। अब हमसे क्या बोला है कि इस 5 सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना होता है। अब मेरी बात समझ ध्यान से सुनिए ज़रा, जो अगर हम 5 सेंटीमीटर कहें या 0.05 मीटर कहें, तो बात एक ही है, ये दोनों एक ही इनकी वैल्यू है। मीन्स 5 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 0.05 मीटर ही होती है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बात, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है कि हमने ये जानते हैं कि जो 1000 मीटर होता है, जब 1000 मीटर को हम मिला लेते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर बन जाता है स्टूडेंट्स।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो अगर 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी तो ये हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, सेम जैसे हमने पहले सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में कैलकुलेट कर लिया है, मीटर एंड किलोमीटर के बीच में कैलकुलेट कर लिया है। सो अब यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 मीटर की। ये कितनी होती है, 1/1000 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। देखो 5 सेंटीमीटर कहो या ये कहो, एक बात एक ही है, बट 5 सेंटीमीटर अगर लेके चलूँगा तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, ये मीटर वाली वैल्यू को यहाँ पर रख के देख लेते हैं कि 1 मीटर में इतना है, तो 0.05 मीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई 0.05 एंड दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 0.05/1000। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म के बाद अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में करने के लिए आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिए जरा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आप एक काम करिए, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें अगर हो रहा है तो आप क्या करिए, इस डेसिमल को पहले हटा लीजिए। इस डेसिमल को हटाने का हमारे पास एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहाँ पर हटाते हैं और इस डेसिमल को हटाने के लिए इसके बाद जितने हमारे पास नंबर होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहाँ नीचे काउंट करिए 1 2 3 4 5, मीन्स ये है कि आफ्टर 5 जो हमारे जीरो के बाद 5 नंबर्स क्या होगा, आप पहले 5 को लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, आफ्टर 5 नंबर, यहाँ से आप 5 नंबर लेके चलिए। देखो ये तो हमारे पास है नहीं, तो 1 हो गया, एक 1 नंबर यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमारा कोई नंबर नहीं, हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एक जीरो लगाते हैं, फिर 2 लगा दिए, फिर 3 लगाइए, 4 लगाए। अब कितने नंबर हो गए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो वही 5 आफ्टर यहाँ जो 5 जीरो थे उनके बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो मैंने ये लगा लिया और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर में। ध्यान से देखिए, एक बार और समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। मैंने किया क्या कि डेसिमल मैंने यहाँ पर देखा, इस डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, अगर मुझे डेसिमल को हटाना है तो इस डेसिमल को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ही नंबर आपको डिनोमिनेटर में बढ़ाने होंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 जीरो तो पहले से थे 1000 हमारा, तो हमने 2 जीरो इसमें और ऐड कर दिए। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा दिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 जो हमारा डेसिमल आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, उसके बाद ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये 5 हमने लिख लिया ऊपर, तो इस 5 के बाद कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, जितने यहाँ नीचे जीरो होते हैं, तो 5 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, जो नंबर नहीं होगा उसकी जगह पर जीरो लगाते जाएंगे और उसके बाद लगा देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो 5 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो 0.डेसिमल 2 3 4 एंड 5 ये कितना होता है, इतना किलोमीटर के इक्वल होता है। सो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा है कि एक्सप्रेस 35 mm इन मिलीमीटर को, अब 35 मिलीमीटर है, इसको आपको सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको इसमें इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए करके देखते हैं। तो ये आप मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर के बीच में भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर होता है, जो 10 मिलीमीटर होता है। अगर हम 10 मिलीमीटर को मिलाते हैं, हम अगर 10 मिलीमीटर को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 13 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हम पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 35, और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगा 35/10 एंड दिस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि
35 मिलीमीटर जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका था ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये निकल चुका है। अब आप अगर 35 मिलीमीटर कहें या 3.5 सेंटीमीटर कहें, इसकी वैल्यू इक्वल है, तो अब हमको जब हम कन्वर्ट करेंगे, हमको करना तो यह है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना है, बट हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से कन्वर्ट ना करके हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले से मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने सेंटीमीटर में पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ फिर दोबारा लिखी जाएगी। अब हमने एक चीज़ और फिर यहाँ पर दोबारा पढ़ा था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना था, 1 मीटर था। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। अब इस सेंटीमीटर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 इंटू 3.5। सो दिस इक्वल टू हो जाएगा 3.5/100। अब आप बताइए मुझे कि अगर मुझे यहाँ पर डेसिमल को हटाना है, तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इस डेसिमल को अगर यहाँ से हटाना है तो ये अब इसके बाद कितने नंबर है, 5 है, वो सॉरी 1 नंबर है, तो एक जीरो लगा लीजिए। तो हमारे पास जो नंबर बन चुका है उसको हम ये भी ले सकते हैं। ओके, अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा कि ये 35 है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अब इस फ्रैक्शन फॉर्म से हमको उसको किस में लाना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जीरो काउंट करेंगे, जीरो कितने 1 2 3, यहाँ फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड के नंबर काउंट करते हैं, तो जगह 1 2 और तीसरा नंबर नहीं है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है, उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है, ये हो चुका है मीटर में। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि जो 35 मिलीमीटर होता है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, 0.035 मीटर के इक्वल होता है। ओके, इस तरीके से हमने 35 मिलीमीटर को डेसिमल 0.035 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, लिख लिया है। इसी तरीके से अब हमने 1000 वाले को करना है, तो 1000 वाले को इधर कर लेते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा है कि 1000 मीटर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा। इसी तरीके से जब 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी, 1/1000 आ जाएगी, इतना किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस मीटर की वैल्यू निकालनी है, मीन्स 0.035 मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/1000, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.035। तो इसे यहाँ पर हमने चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए फिर आप नंबर काउंट करिए। तो यहाँ पर इसको अगर यहाँ से डेसिमल हटाना है तो कितने नंबर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 35/1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 तो पहले से हमारे यहाँ पर, यहाँ कितने आएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर डेसिमल लगाना है आपको, तो हो जाएगा 35। डेसिमल कितने नंबर वाला आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद लगा लेंगे डेसिमल, तो ये आ जाएगा हमारा किसमें, किलोमीटर में। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जो 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 0.023435 किलोमीटर के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक्सप्रेस इन केजी। देखिए ये आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यहाँ पर 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं। आपको इन सारे जितने भी हमें ये पार्ट दिए हुए हैं, आपको इन पार्ट्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। केजी मीन्स किलोग्राम में आपको इनको कन्वर्ट करना है, और ये आपको ग्राम में इनकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले वही चीज़ जो आपके पास एक होना चाहिए फॉर्मूला, कि हमारे पास क्या होता है, हम 1000 जब ग्राम को मिलाते हैं स्टूडेंट्स तो 1 किलोग्राम बनता है। जब 1000 ग्राम को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1 किलोग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पर निकाल लें तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो 1 ग्राम को हम 1/1000 किलोग्राम भी कह सकते हैं। मीन्स जो 1 ग्राम होता है वो किलोग्राम का 1/1000 पार्ट्स होता है, ठीक है।
अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 200 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की मुझे वैल्यू पता है, देखिए 1 की जब मुझे कभी भी वैल्यू पता होती है मैथ्स में, तो उसके बाद कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है मुझे निकालने के लिए, सभी के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमने 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg लिखा, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg लिख दिया। अब 1 ग्राम की जगह हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 200 ग्राम की वैल्यू निकालनी है। सो 200 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इससे सीधा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 200। ओके, अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप इसे क्या करेंगे, तो आप 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से कैंसिल हो गया, 2 0 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/10। अब 10 से जब यहाँ पर हमको डिवाइड करना है, तो कितने नंबर बाद देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा, या आप इसको सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 10 से डिवाइड कर लीजिए 2 को, तो ये ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा। अभी इसमें इसका डिवाइड नहीं होता है, तो आपका डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 2 20। तो ये आंसर हमारा आ गया 0.2 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 200 ग्राम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0.2 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम बहुत इजीली हमने से कर लिया, तो 0.2 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए भी यही फॉर्मूला हमारा यूज आएगा। हमने ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम की वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है, 1 ग्राम की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है। तो हमने इतना पढ़ लिया है कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3470 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1000 मल्टीप्लाई 3470, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3470 तो हमारे पास है। तो यहाँ देखिए आप कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आफ्टर 3 यहाँ पर लग जाएगा, तो जाएगा 3470 ग्राम इक्वल टू 3.470 किलोग्राम। ये हमने इसको चेंज कर लिया है। देखिए किस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे, सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 kg 8 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि 4 kg, तो 4 kg kg में कन्वर्ट करना है, तो 4 kg तो हमारे पहले से kg में कन्वर्ट है, इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे 4 kg प्लस 8 ग्राम, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 4 kg जो है हमारे पास, 4 kg तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और 8 ग्राम को जब चेंज करेंगे इस वाली मेथड से, तो ये हो जाएगा 8/1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 8/1000 ग्राम हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम, 8/1000 किलोग्राम। तो अब ये हो जाएगा 4 किलोग्राम प्लस, जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए 8 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने नंबर बाद इसका डेसिमल लगना है, डेसिमल लगना है 1 2 3। तो ये 1 हमारे पास है, 2 ये हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, इतना किलोग्राम। अब इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। तो ये हमारे पास निकल चुका है कि 4 kg प्लस 8 ग्राम की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो 4.008 किलोग्राम होती है। तो इस तरीके से इजी तरीके से हमने इस पार्ट को भी इसमें कन्वर्ट करके देख लिया है। सो आज की हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।